कोई हेमंत सरकार कोई हलवा नहीं है कि आदिवासी आज जागरूक हो गए हैं। हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आरएसएस और बीजेपी का ये चाल है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये खनिज राज है, यहाँ से उनको पैसा मिल नहीं रहा। जो हेमंत सोरेन बैठ गए हैं तो अब वो चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन हटे और हम लोग का राज हो तो हम लोग लूट खसोट और करें। ये सीधी सी बात है। ईडी तो माध्यम है। सब नेता का भी इतिहास खोल के देखिएगा, सबकी सरकार में घोटाला हुआ है, लेकिन वो लोग किसी न किसी तरह से पिछले सरकार के जितने भी मंत्री थे, नेता थे, किसी न प्रकार से बीजेपी के साथ कनेक्ट थे, जिसके चलते उनकी जांच नहीं हो रही है। और हेमंत सरकार को बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार घुटने टेकने पे मजबूर कर रही है, लेकिन हमारा हेमंत सोरेन झुकने वाला नहीं है। नहीं झुकेगा ना, नहीं झुकेंगे। हेमंत है तो हिम्मत है। आज ये सर्वविदित है कि बीजेपी कभी भी आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 साल शासन करने नहीं दिया। और ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो हेमंत सोरेन, ये 5 साल पूरा कर रही है। इससे बीजेपी को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, जिसके कारण वो एक एजेंडा के रूप में एक अपना पावर दिखा करके प्रवर्तन निदेशालय से मुख्यमंत्री को परेशान कराया जा रहा है। ईडी सीडी अगर कुछ करेगा तो यहाँ के 32 जनजाति आदिवासी पूरे झारखंड में नाकाबंदी कर देगा और बीजेपी को नामो निशान खत्म कर देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन ईडी की ओर से जारी कर दिया गया है। जमीन घोटाला मामले में उनसे पूछताछ की जानी है और 8वें समन के बाद जाकर के मुख्यमंत्री ने अपने आवास में ईडी को आने की इजाज़त दी और पूछताछ करने के लिए कहा है। लेकिन अभी फिलहाल हम मौजूद हैं रांची के राजभवन के सामने, जहाँ पर धरना हो रहा है। ये धरना स्थल है, बहुत ही व्यापक स्तर पर यहाँ आदिवासी संगठनों के द्वारा धरना किया जा रहा है। अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं और यहाँ धरना कर रहे हैं। अलग अलग आदिवासी संगठन एकत्रित हुए हैं और यहाँ धरना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ईडी के समन का। तो यहाँ पर लोगों से ही जानते हैं कि क्या है विरोध का ये उद्देश्य। तो भैया सबसे पहले जोहार। जोहार सबको जोहार। ये धरना करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये धरना नहीं है, ये उलगलान है। आने वाला झारखंड के राजनीति में ये जिस तरह से केंद्र सरकार की सोची समझी ये साजिश रची जा रही है आदिवासी को जमीन से हटाने का और उसे उखाड़ने का, उसका संविधान से उनका जो अधिकार मिला उससे छेड़छाड़ करने का एक सीधा सीधा बार है। उसी का खिलाफ में आदिवासी हम लोग सब एकजुट हो के, जिस तरह आज हेमंत सरकार आदिवासी है तो उस पर टारगेट किया जा रहा है। हम लोग कोई हेमंत सरकार कोई हलवा नहीं है कि आदिवासी आज जागरूक हो गए हैं और हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वैसे आप आए कहाँ से? हम लोग रांची करमटोली से आए हुए हैं। रांची करमटोली से आए हुए हैं। केंद्रीय सरना समिति के महानगर अध्यक्ष हुए हम। मेरा नाम हुआ रवि खलको जी। तो ये आप कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, लेकिन जो बाकी नेता हैं, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में भी ईडी सीबीआई की चल रही है जांच पड़ताल शराब घोटाला मामले में, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो ये वहाँ तो आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है, आदिवासी नेता नहीं है, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। देखिए, जितना भी केंद्र शासित जो बीजेपी सरकार की राज है, उसमें जो भी भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं उन पर उतना एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन जो गैर जो केंद्र शासित राज है, जिनके बीजेपी की सरकार नहीं है, उसमें ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। आप ईडी को तो आप कठपुतली बना दिए हैं। आप जिधर चाहते उधर मोड़ देते हैं। क्यों? क्या बीजेपी वाला दूध के धोए हुए हैं क्या? उनका राज झारखंड में तो उन्हीं का ज़्यादा राज रहा, वो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं था क्या? लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना कि यहाँ पर अलग अलग घोटालों का खुलासा हो रहा है, नए नए घोटाले निकल के सामने आ रहे हैं। फिर से एक बार कोयला घोटाला उजागर हुआ है, तो इसमें ही पूछताछ करना चाहती है ईडी। इसमें गलत क्या है? देखिए, सबसे बड़ा गलत तो ये है कि ईडी केंद्र से
मार्गदर्शक हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलती है। अगर ये सिर्फ झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के पीछे आज से नहीं, जब जिस दिन से मुख्यमंत्री यहाँ हमारे आदिवासी बने उस दिन से पूरे परेशान किए हुए हैं। कभी सरकार गिराने के लिए विधायकों को खरीद फरोख्त किया जा रहा था, है ना। इसके बाद नहीं सका उससे सरकार गिराने, तो अब ये ईडी को लगा के इनको झूठे मूठे केस में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी आपका विरोध केवल ईडी तक सीमित नहीं है, ये जो हमारे हेमंत सोरेन जी को परेशान किया जा रहा है इसका विरोध आपको, केवल ईडी या सीबीआई का विरोध नहीं? देखिए, सोची समझी केंद्र शासित केंद्र द्वारा जो प्रसारित उनका जो आरएसएस और बीजेपी का ये चाल है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये खनिज राज है, यहाँ से उनको पैसा मिल नहीं रहा। जब हेमंत सोरेन बैठ गए हैं तो अब वो चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन हटे और हम लोग का राज हो तो हम लोग लूट खसोट और करें। ये सीधी सी बात है। ईडी तो माध्यम है, और ये आज हेमंत सरकार झारखंड जो बिगड़ा हुआ था उनको सुधारने के लिए काम में लगे हुए हैं। यहाँ का कोई दंगा नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई ये भ्रष्टाचार होने से रोक रहा है। उसी के खिलाफ में आज हेमंत सरकार के ऊपर ये आँच आ रही है कि जिनको एक बार मलाई खाने का आदत है, जिनको भ्रष्टाचार करने का आदत था बीजेपी को, इतना 17 साल तो वही राज किया। लेकिन एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि 6 महीने में अभी तक 8 बार समन किया गया, 7 बार जब तक समन किया गया उस समय कोई विरोध नहीं हुआ। इससे पहले भी अवैध खनन मामले में उनको समन किया गया था, लेकिन उस समय भी कोई विरोध नहीं हुआ। अब जा करके जब मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए मान गए तब उनके लिए समर्थन क्यों है और विरोध क्यों किया जा रहा है ईडी का? देखिए, वो पहले तो जो केस चल रहा था उनके लिए तो कोर्ट है। आप क्या केंद्र सरकार खुद कोर्ट बन गई है क्या? खुद जज बन गई है क्या? वो डिसीजन करेंगे कि इनका जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ जाके आप उन पर केस होता है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाके ईडी को आप उनके यहाँ भेज देते हैं। 2 बार नहीं 3 बार पूछने के लिए, बातचीत करने के लिए आया ईडी, उसके बाद भी आप संतुष्टि नहीं है। अरे मामला तो अलग है ना। देखिए, वो मामला अलग है। देखिए, इतना अभी झारखंड राज्य में जो पहले से बीजेपी राज्य से भी घोटाला होते जा रहा था, उसमें अभी हेमंत सरकार कितना दिन के आया ना? हेमंत सरकार का 4 साल हुआ है मात्र। ये 4 साल में हेमंत सरकार ही दोषी हो गया क्या? आप जो बीजेपी की सरकार थी वो दोषी नहीं है क्या? लेकिन हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ही पूजा सिंघल और छवि रंजन जैसे करप्ट अफसर धर दबोच में आए हैं। देखिए, पूजा सिंघल और ये आपका जो धीरज साहू वाला जो केस हुआ है वो अलग मैटर है। हेमंत सरकार का ऐसे बड़ा घोटाला में कहीं पैसा पाया क्या? कोई लीगल पैसा पाया क्या? आप उनको डायरेक्ट अरेस्ट कीजिए, फिर पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की क्या जरूरत है? अगर किसी तरह का आपको दोष मिल रहा है, किसी तरह का आपको उस पर कानूनी कार्रवाई करना है तो डायरेक्ट अरेस्ट करना होता है। आप अरेस्ट कीजिए। ये आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट अरेस्ट किया जाना ज़्यादा ठीक है, बल्कि इतना समन नहीं भेजा जाना चाहिए। समन भेज के आप तो परेशान कर, जब आपके पास पूर्व नहीं, बातचीत के लिए उनको बार बार क्या गली का है क्या? गली बॉय है क्या? आप उनको वो बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगर वो क्या आम आदमी नहीं है क्या? वो मुख्यमंत्री है तो क्या भगवान है? वो भी कानून का बंधे हुए। आप कानून के तरह उसको आप ले जाइए, पूछताछ करना है तो उनके लिए सर्च वारंट लाइए, अरेस्ट कीजिए। जी, जैसा कि आपने देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए? हाथमा से आए हैं, कांके रोड से आए हैं। आप ये विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या विरोध का उद्देश्य है? विरोध का उद्देश्य ये है कि ईडी जिस तरह से हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है वो बहुत ही गलत है। परेशान कहाँ कर रही है? वो तो पूछताछ के लिए बुला रही है। ठीक है, पूछताछ के लिए बुला रही है तो उनकी हेमंत सोरेन का मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का कोशिश कर रही है ईडी। जब आप तीसरा समन भेजे तो उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। आप समन पे समन भेज रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाना ज़्यादा ठीक है, समन नहीं भेजना चाहिए इतना? अगर ईडी का हिम्मत है तो हेमंत सोरेन अगर गलत किए तो गिरफ्तार करके दिखाइए। आप इसलिए हेमंत सोरेन को परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो आदिवासी मुख्यमंत्री है और आज ईडी है वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। अब वो जहाँ पर विपक्षी सरकार है, जहाँ पर जैसे कि दिल्ली में, ठीक है, वहाँ पर तो आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ पर आदिवासी नेता नहीं है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। ठीक है, आप दिल्ली का बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार की बात कर रहे हैं,
तो अरविंद केजरीवाल जहाँ जहाँ भी आप देखिएगा, जहाँ बीजेपी का राज्य नहीं है, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ ईडी जब उन्हें ईडी को भेज करके वहाँ की राज्य की संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश केंद्र सरकार करती है, नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। और शुरू से ही आप देखिएगा, झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से ईडी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने यहाँ के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। जब सरकार नहीं बनी थी, जब झारखंड में 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की विधायकों को, तो नहीं करने सकी, तो हेमंत सोरेन के पीछे ईडी को लगा दिया कि किसी तरह हेमंत सोरेन को बदनाम करना है और झारखंड में अपना अस्तित्व बचाना है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ केवल ईडी का विरोध नहीं है, केवल ईडी का विरोध नहीं है या सीबीआई का किसी भी जांच एजेंसी का विरोध नहीं है, बल्कि विपक्षी पार्टी का विरोध है। देखिए, हम उस पार्टी का विरोध करेंगे जो गलत तरीके से काम करेगी। आप कैसे कह सकते हैं कि ईडी सही कर रही है? ईडी को आप देखिएगा, सिर्फ क्या बोले, बीजेपी की जितने भी नेता मंत्री है उनको परेशान नहीं करती है क्या? बीजेपी के नेता लोग दूध से धोए हुए हैं क्या? सब शरीफ है क्या? लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ही बड़े बड़े जो अफसर हैं वही लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके घोटाले उजागर हुए हैं। आप देखिएगा, क्या रघुवर दास की सरकार में घोटाले नहीं हुए थे? जितने भी पिछले बार जब से झारखंड अलग हुआ है, सब नेता का भी इतिहास खोल के देखिएगा, सबकी सरकार में घोटाला हुआ है। लेकिन वो लोग किसी न किसी तरह से पिछले सरकार के जितने भी मंत्री थे, नेता थे, किसी न प्रकार से बीजेपी के साथ कनेक्ट थे, जिसके चलते उनकी जांच नहीं हो रही है। और हेमंत सरकार को बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार घुटने टेकने पे मजबूर कर रही है। लेकिन हमारा हेमंत सोरेन झुकने वाला नहीं है। नहीं झुकेगा ना? नहीं झुकेंगे। हेमंत है तो हिम्मत है, और हम सारे आदिवासी समाज, मूलवासी समाज, पूरा झारखंडी हेमंत सोरेन के साथ है। अगर मुख्यमंत्री इस बार पूछताछ के दौरान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो फिर आगे क्या होगा? अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेगा तो ईडी भी समझ जाएगा। हम लोग उनको आदिवासी एकता का पावर दिखा देंगे इस बार हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कैसे पावर दिखाएंगे? वो जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन ईडी हेमंत सोरेन को अगर हाथ भी लगाएगा तो उनका हाथ तोड़ दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत सोरेन अगर हेमंत सोरेन को उनकी छवि खराब किए जाने की कोशिश की जा रही है। ये केंद्र द्वारा ऐसा किया जा रहा है, ईडी को कठपुतली की तरह यूज़ किया जा रहा है। हमारे साथ और भी हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, आप कहाँ से आए? हम सरायटांड मोरबादी के रांची के रहने वाले हैं। तो आप ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आपको पता ही होगा कि जितने भी हमारे जो आदिवासी मुख्यमंत्री है, चाहे गैर भाजपा सदस्य प्रदेशों के जो मुख्यमंत्रियों को परेशान किया जा रहा है, और हमारे हेमंत दा बहुत अच्छे हैं, और हमें लगता है कि जल जंगल जमीन लूटने के चक्कर में ये लोग हमारे हेमंत दा को बदनाम करके वोट का राजनीति करना चाहते हैं। और हमें लगता है कि जितना भी लोग जो घोटालेबाज बीजेपी वाले हैं, सब दूध को धोले हैं, और बाकी जो विपक्ष में बैठा हुआ है या जो बीजेपी शासित प्रदेश के जो नहीं है, अदर प्रदेश के हैं जहाँ बीजेपी राज नहीं है, सब चोर है, इसे साबित करने का प्रयास सरकार कर रही है, और ईडी सीबीआई सबको लगा दी है। लेकिन 6 महीने से समन भेजा जा रहा है। 6 महीने में अब तक 8वां समन भेजा गया है। एक बार भी हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए। लेकिन अब जब हाजिर होने के लिए राजी हो गए हैं, तब आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? मैडम, ऐसा है ना, देख लीजिए, समन भेजना अच्छी बात है, लेकिन पड़तना है। हेमंत सरकार को पता है कि लोग जबरदस्ती समन भेज रहे हैं बिना काम का। बताइए, अगर आरोप है तो बाकी सब में भी आरोप था। इससे पहले भाजपा सरकार था, कितना घपला घोटाला किया झारखंड में, आप तो जान ही रहे हैं। और जब से झारखंड बना है तब से इतना घपला घोटाला हुआ है। आपको पता है एक बार में कितना मुख्यमंत्री बन चुका है अभी झारखंड में। अभी झारखंड 23वां साल चल रहा है, 24वां जा रहा है, लेकिन तब क्यों नहीं हुआ? और अब क्यों हेमंत सरकार को परेशान किया जाता है? जब झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री बैठता है तब आदिवासियों को ये लोग प्रताड़ित करता है। आदिवासी मुख्यमंत्री को लोग देखना नहीं चाहते हैं, भाजपा वाले लोग। लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जरूर संलिप्त है, उनकी संलिप्तता जरूर से है, तभी वो पूछताछ में हाजिर नहीं होना चाहते। मैडम, एक बात बताइए, यहाँ बहुत सारे जमीन घोटाला हुआ, पता है, SC ST का जमीन खरीदना, मतलब CNT SPT लगा हुआ है। उसके बाद भी देखिए पूरा रांची बिक्री हो गया, चेंज हो गया, नदी नाला बिक्री हो गया, अभी बहुत जगह बिक्री हो रहा है। तब क्या था? ऐसा नहीं है कि देखिए हेमंत दा 5 साल में बैठे, 3
3 साल 2 साल तो कोरोना में चला गया, इससे पहले बहुत बिक्री हुआ, तब क्या था बीजेपी वाले ने क्या कहा था, बीजेपी वाला में कहा था कि SCR कोड को लागू करके जितना भी जमीन जो बेचा गया है उसको वापस करेंगे। क्या किया? कुछ हुआ नहीं हुआ, बच के SCR कोड को भी बंद कर दिया। अब तो जमीन ऑप्शन में भी दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। अब भाजपा वाले सबसे ज़्यादा जमीन बिक्री का काम में किया था और हमारा जमीन उसी समय ज़्यादा लुटाया। क्यों कर रहे हैं व्यापक? ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं जो जनजातीय समाज से आते हैं और उनके विरुद्ध में जो ईडी का सम्मान बारंबार हम लोग को देखने और सुनने के लिए मिल रहा है, उसी के विरुद्ध में ये रैली है। और हम मसीह समाज शुरू से झारखंड के विकास और हर एक आंदोलन में भागीदार रहे और इस आंदोलन में भी, इस रैली में भी हम मसीह समाज का जो है बराबर का भागीदारी है। और जितने भी जांच एजेंसी हैं उनसे हमारी यही मांग है कि इस तरह का एक पक्षीय कहेंगे कार्यवाही नहीं, बल्कि और भी इस झारखंड में बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, सांसद, विधायक हुए, किसी के पास ऐसा नोटिस या ऐसा सम्मन नहीं भेजा गया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो गरिमा है उसको धूमिल करने का काम बार बार किया जा रहा है और सरकार का कार्यकाल को पूरा करने नहीं दिया जा रहा है। जबकि जनाधार जो है वो महागठबंधन की सरकार को मिला है। पिछली जो सरकार थी उसको जनता नकार दिया और हेमंत सोरेन को मतलब नेतृत्व में सरकार चलाने के लिए जनता जो है उनको चुनी है, तो उनको पूरा कार्यकाल पूरा करने दिया जाए। और जब से सरकार बनी है हम लोग देख रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। जबकि सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और हम लोग की आशा है कि आने वाले 5 साल में भी यही सरकार रहे जो किसी प्रकार का सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देती है, सरना ईसाई सारे धर्मों को साथ लेकर के चलती है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। दादा, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बहुत लोग धराए हैं, ईडी ने बहुत सारे घोटालों का उजागर किया है और पूजा सिंघल, छवि रंजन जैसे करप्ट अफसर धराए हैं। तो क्या लगता है अगर ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है तो पूछताछ किया जाना चाहिए? देखिए, ईडी का जहाँ तक से मामला है वो उनका अपना एक पद है, गरिमा है। यहाँ मेन जो मुख्य बात यह है कि ईडी जो है अपना काम करे, लेकिन ये जानबूझकर एक तय करना और मानसिक टॉर्चर करना और समय को बर्बाद करने का जैसा प्रयास किया जाए। लेकिन उन्हें तो समन करके बुलाया जा रहा है ना कि आप आ जाए ईडी ऑफिस में, हम आपसे पूछताछ करेंगे। तो हमारी सरकार तो नहीं डरते उनसे। डर रही है तभी तो बोल रही है ना कि हमको गिरफ्तारी का डर है। जी नहीं, हर बार बोली है कि गिरफ्तारी का हमको डर है। हमारी सरकार नहीं डरती। यहाँ मेन है, यहाँ साजिश कुछ और है, कार्यकाल को बर्बाद करना, परेशान करना, मानसिक परेशानी देना, ताकि कार्य जो है, जो कार्यकाल अपना जो है सरकार अच्छे ढंग से ना कर पाए। अच्छा, इससे विपक्षी दल को क्या फायदा मिलेगा? विपक्षी दल सरकार गिराएगा, जो हर राज्य में जो करते जाएगा, सरकार गिराना और अपना सरकार खड़ा करना। काम हम तो करना नहीं, सांप्रदायिकता, धार्मिकता लड़ाई, जातीयता लड़ाई यही फैलाना, इससे ज़्यादा वो कुछ जानता ही नहीं। पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन मान गए, तब विरोध किया। आज ये सर्वविदित है कि बीजेपी कभी भी आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 साल शासन करने नहीं दिया और ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री है जो हेमंत सोरेन, ये 5 साल पूरा कर रही है। इससे बीजेपी को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, जिसके कारण वो एक एजेंडा के रूप में एक अपना पावर दिखा करके प्रवर्तन निदेशालय से मुख्यमंत्री को परेशान कराया जा रहा है और जिसके कारण आदिवासी को जो सुविधा या उसका जो विकास हो रहा है उसमें ये अड़ंगा हो रहा है, इसमें ये रुकावट पैदा हो रहा है। इसीलिए आज टोटल आदिवासी संगठन एकजुट होकर के ये विकास को
अवरुद्ध कराने का जो षड्यंत्र है, ईडी के तहत मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, जिससे विकास प्रभावित हो रही है। और ये अगर मुख्यमंत्री दोषी थे तो आज से जिस समय कोरोना काल था उस समय उसको नोटिस क्यों नहीं हुआ? आज देख रहा है कि 5 साल पूरा कर रहा है तो उनके ऊपर ये साजिश रच करके परेशान किया जा रहा है। तो उस साजिश को आदिवासी समाज जो सामाजिक संगठन है ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए आज सारे लोग इकट्ठा होकर के ईडी प्रवर्तन निदेशालय का षड्यंत्र का पूरा विरोध यानी उसका प्रतिकार कर रहे हैं। लेकिन जमीन घोटाला मामला अभी उजागर हुआ है, इसी में पूछताछ करना चाहती है, परेशान तो नहीं कर रही है। आज अगर जमीन घोटाला का जहाँ तक बात है, ये एक क्या कहा जाए कानूनी प्रक्रिया है। अगर कानूनी प्रक्रिया में अगर कोई ऐसा आदमी आता है कि किसी के ऊपर कार्रवाई करना है और वो अगर वो कार्रवाई में सक्सेस नहीं हो रही है तो न्यायालय है, न्यायालय के माध्यम से उसको कार्रवाई कराया जाता है। लेकिन ये उस पर कोई कार्रवाई ना करते हुए सिर्फ सम्मान पे सम्मान, इससे ये लगा कि आदिवासियों का छवि को कहीं तक धूमिल करने का साजिश है। और जैसा जैसा बीजेपी सांसद बोलते हैं वैसा वैसा देखने को मिलता है, तब लोगों को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं बीजेपी का निशानदेह पर ईडी काम कर रहा है। और इसी पर तमाम आदिवासी समुदाय आज के तारीख में यहाँ इकट्ठा हुआ है। लेकिन हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ही इतना सारा घोटाला उजागर हुआ, इसी में हेमंत सोरेन पूछताछ करना चाहती है। पूजा सिंघल पकड़ाई मनरेगा घोटाला मामले में, जमीन घोटाला मामले में छवि रंजन पकड़ाई, तो उसके बाद ये सब बीजेपी का टाइम से ही था, ये सब घोटाला अभी नहीं हुआ। बीजेपी का सरकार में पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दिया गया, जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार आई फिर उसको फंसाया गया। तो पहले से फंसी हुई थी, हेमंत सोरेन की सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये बीजेपी की सरकार जान के हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है, वो आकर के मेरे अंदर मिल गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हेमंत सरकार अटल है, अटल रहेगा। और ये बीजेपी की सरकार जितना भी ईडी लगाना है लगा ले, हेमंत सरकार पीछे नहीं हटेंगे। हेमंत सरकार 4-5 साल पूरा पर करेगी सरकार। अगर गिरफ्तार हो जाते हैं हेमंत सोरेन तो क्या होगा? हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाएगा तो फिर विकल्प देखा जाएगा, विकल्प इसका निकाला जाएगा। क्या करेंगे आप लोग? और उग्र आंदोलन करेंगे? हाँ, आंदोलन पूरी तरह करेंगे, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर देंगे हम लोग, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर देंगे हम लोग, पूरा नाकेबंदी कर देंगे, पूरा झारखंड में, पूरा झारखंड का चक्का जाम कर देंगे, रेल ट्रक बस सारा जनजीवन अस्त व्यस्त कर देंगे हम लोग। हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन कोई गलत काम नहीं किए हैं, हेमंत सोरेन कहीं कोई घोटाला नहीं किए हैं, इनको फंसाया जा रहा है, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। हेमंत सोरेन एकदम निष्पक्ष है, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये आदिवासी की सरकार रास नहीं आ रहा केंद्र सरकार। तो जैसा कि आप कयूम अंसारी हुआ, हम जेएमएम से हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि केंद्र सरकार के विरोध में तोड़ा फोड़ा जा रहा है, ये व्यापक स्तर पर विरोध चल रहा है। और झारखंड में कई जिलों से आदिवासी संगठन एकत्रित हैं। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में इतना घोटाला उजागर हुआ, अब इसी से पूछताछ करना चाहती है, इसमें गलत क्या कर रही है? घोटाला क्या घोटाला? हेमंत सरकार जो काम 17 साल में नहीं हुआ उस काम हेमंत सोरेन ने विकास का काम किया, यहाँ का झारखंडियों का काम किया। घोटाला कैसे किया? घोटाला आप लोग मीडिया वालों को लगता है कि घोटाला किया है, इतना अच्छा काम। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बहुत सारा घोटाला, कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन विकास का काम कर रहा है और केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण यहाँ पर ईडी लगाकर उसको परेशान किया जा रहा है। ईडी परेशान कर रही है, ईडी परेशान कर रहा है। विकास का हेमंत सोरेन विकास का काम कर रही है और उस बच नहीं रहा केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार द्वारा ईडी लगा के उसको परेशान किया जा रहा है। अच्छा, ईडी ने 8वां समन जारी करते हुए हेमंत सोरेन को कहा कि अगर आप इस बार नहीं आते तो हमको आना पड़ेगा और विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसका क्या मतलब? कुछ नहीं करेगा ईडी सीडी, अगर कुछ करेगा तो यहाँ के 32 जनजाति आदिवासी पूरे झारखंड
झारखंड में नाकाबंदी कर देगा और बीजेपी को नामो निशान खत्म कर देगी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग आदिवासी संगठनों की ओर से विरोध चल रहा है और कहा जा रहा है कि ईडी हेमंत सोरेन को काम करने नहीं दे रही। एक आदिवासी मुख्यमंत्री पहली बार झारखंड में अपने कार्यकाल को पूरा करने को है, लेकिन उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है और उन्हें उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हम मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं अलविदा।